हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। HTML प्रोग्रामिंग का ये मेरा चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग अपने वेब पेज पर विभिन्न प्रकार के लिंक को टैग करना सीखेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन लिंक को टैग करने से हमारा क्या फायदा है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। HTML लिंक इंटरनेट के हाईवे की तरह होता है। जिस तरह से हाईवे हमें विभिन्न स्थानों तक पहुंचाते हैं, वैसे ही HTML लिंक हमको www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध विभिन्न इंफॉर्मेशंस तक पहुंचाते हैं। आज हम सभी लोग अपने वेब पेज में इन्हीं HTML लिंक को जोड़ना व उनका उपयोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने नोटपैड को खोल लेते हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद में हम लोग सबसे पहले इसका हेड वाला हिस्सा पहले की तरह बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था, डॉक टाइप HTML, उसके बाद में HTML का स्टार्टिंग टैग, फिर उसके बाद में हेड का स्टार्टिंग टैग, फिर हेड के अंदर का जो हम टाइटल डालते हैं वो टाइटल का स्टार्टिंग टैग, फिर हमने टाइटल एक डाला। आप लोग अपनी मर्जी से अपना टाइटल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट, फिर टाइटल का क्लोजिंग टैग और हेड का क्लोजिंग टैग। इतना करने के बाद में हम लोग आते हैं अपने बॉडी वाले हिस्से पर। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी का स्टार्टिंग टैग। अब हम लोगों को, क्योंकि इस प्रोग्राम में HTML का लिंक बनाना है, तो हम लोग कोई हेडिंग पैराग्राफ अगर डालना चाहें तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल देते हैं, माई फेवराइट FAVOURITE फेवराइट LINK लिंक, और फिर हम इस पैराग्राफ के लिंक को क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अब अपने उस हिस्से पर जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, यानी हम लोग अब एक लिंक जोड़ना सीखेंगे। HTML में कोई भी लिंक जोड़ा जाता है एंकर टैग से। एंकर टैग जिसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। एंकर टैग लिखने के बाद में हम आगे लिखते हैं href। href का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, जो एंकर टैग का एक जरूरी एट्रीब्यूट है। यह जो हमारा वेब पेज का पता होता है उसको परिभाषित करता है। इसलिए हम लोग href यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस को लिखते हैं। फिर हम इज इक्वल टू का मार्क लगाने के बाद में इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करते हैं और इसके आगे हम लोग अपने लिंक का URL लिखते हैं। URL क्या होता है? ये एक वेबसाइट का सटीक एड्रेस होता है। चलिए हम लोग एक वेबसाइट से ही इस URL का पता लगाते हैं और इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने मोजिला फायरफॉक्स पे क्लिक किया और ये गूगल का पेज खुल गया। अब गूगल का जो URL है वो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एड्रेस लाइन है और एड्रेस लाइन में किसी भी वेबसाइट का URL लिखा हुआ होता है। इसमें लिखा हुआ है https://www.google.com। यही गूगल का URL है। अगर हम गूगल को अपने वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं तो हमको गूगल का URL लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग गूगल को ही अपने वेब पेज में लिंक कर लेते हैं। तो हम लोग
क्या लिखेंगे, https://www.google.com। और इस तरीके से हमारा ये URL कंप्लीट हुआ। हमने इन्वर्टेड कामा बंद करके और इसके साथ ही इसको क्लोज कर दिया। अब ये हमारा स्टार्टिंग टैग बन गया। स्टार्टिंग टैग में एंकर टैग के साथ में हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस डाला गया और उसके अंतर्गत हमने गूगल का URL डाल दिया। अब ये जो URL डाला गया है ये कभी हमारे वेब पेज पर नहीं दिखाई देगा। हमारे वेब पेज पर वो दिखाई देगा जो हम वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं, और वो हम इसके टैग के बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको सिर्फ दिखाना है GOOGLE गूगल, तो अब हम क्या करते हैं, इस एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं और एंकर टैग क्लोज हुआ। अब हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को भी क्लोज कर दें, बॉडी क्लोज्ड, और हम HTML को भी क्लोज कर देते हैं, HTML क्लोज। और इस तरीके से हमारा एक टैग लिंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद में यहाँ पर फाइल नेम में कोई सा भी एक नाम डालेंगे और उसके साथ में .html लिख करके इसको हम डेस्कटॉप वाले आइकन पे क्लिक करके और सेव कर देंगे। हमारे डेस्कटॉप पर एक फाइल आ गई DWA। हम लोग फायरफॉक्स वाले इस गूगल वाले पेज को बंद कर देते हैं और हमने इस DWA वाले पन्ने को खोला। देखिए हम लोगों ने हेड बनाया था डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट, जो कि दिख रहा है। हमने पैराग्राफ डाला था माय फेवरेट लिंक, जो कि दिख रहा है। हमने दिखाया था कि हम G कैपिटल बाकी सारे अक्षर स्मॉल होंगे और वैसे ही गूगल का लिंक दिख रहा है। अब क्या ये काम भी करता है? इसके कार्य करने का मतलब ये होता है कि यदि हम अपने बनाए हुए लिंक पर क्लिक करें तो वह तुरंत खुल जाना चाहिए। यानी गूगल का पेज अगर हमने बनाया है तो इस पर क्लिक करने पर गूगल का पेज खुल जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं कि गूगल का पेज तभी खुलेगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी। मेरे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इसलिए आइए हम लोग गूगल पर क्लिक करके इसका परिणाम देख लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया और ये देखिए गूगल का पेज खुल गया। यानी हमने जो लिंक बनाया है वो बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह से HTML लिंक बनाने से हमारा क्या लाभ हो सकता है। मान लीजिए हम लोग कुछ ही वेबसाइटों पर कार्य करते हैं और हमको बार बार उनको गूगल पे या एड्रेस बार में जाकर के सर्च करना पड़ता है, तो हम इस कार्य से बचने के लिए अपने सभी वेबसाइटों के लिंक अपने वेब पेज पर बना लें और फिर जब कभी हम काम करें तो हमें केवल अपने उसी वेब पेज को खोलना होगा और हम अपने एक सिंगल क्लिक से अपनी मनचाही वेबसाइट को खोल सकते हैं और हमारा समय बचेगा। चलिए अब आपको इसी नोटपैड टेक्स्ट की सहायता से इसमें वीडियो लिंक को टैग करना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए YouTube पर मेरे वीडियो हैं और हम उनमें से एक या एक से अधिक वीडियो को अपने HTML पेज पर लिंक करना चाहते हैं, तो उसका प्रोसेस चलिए हम लोग समझ लेते हैं। हमारे नोटपैड के बाकी सभी टैग्स बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, जैसे डॉक टाइप HTML, जैसे HTML का स्टार्टिंग टैग, हेड का स्टार्टिंग टैग,
टाइटल का स्टार्टिंग टैग, एक कोई भी टाइटल, जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल वर्ड ऑफ आर्ट डाल रखा है, यही कंटिन्यू करेंगे। फिर टाइटल का क्लोजिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग, फिर हम बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी में मैंने पिछले प्रोग्राम में पैराग्राफ डाला था माई फेवराइट लिंक, अब हम इसको कर दें माई फेवराइट VIDEO वीडियो लिंक, और फिर आ जाते हैं अपने मेन टैग पर, जहां पे हम अपने एक वीडियो का लिंक इसमें ऐड करेंगे। तो हम अपने एंकर टैग को स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा A, फिर हम इसका हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस लिखेंगे, इसके बाद में इज इक्वल टू का मार्क इन्वर्टेड कामा स्टार्ट। अब हम यहां पर अपना वीडियो का URL लिखेंगे। हमारा वीडियो कितने स्टेप्स के बाद खुलता है, जरा इस चीज को हम लोग गौर करें। हम लोग सबसे पहले किसी ब्राउजर पर क्लिक करके अपना होम पेज खोल लेते हैं, जैसे गूगल खुला, फिर हम लोग यहाँ पे YouTube को सर्च करते हैं। जब YouTube आता है तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं और हम YouTube की मेन वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। अब इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद हम लोग अपने चैनल को खोलते हैं। अपने चैनल को खोलने के बाद में हमें अपने चैनल के वीडियो दिखाई पड़ते हैं, और अब हम अपने किसी एक वीडियो को प्ले करा लेते हैं। अब इस तरीके से ये हमारा वीडियो आया। हम इसको प्ले नहीं कराएंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जो ऑप्शंस आएंगे उसमें कॉपी वीडियो URL कर देंगे। वीडियो का URL कॉपी करने के बाद में हम इसको बंद कर देंगे और यहां पर आकर के हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए https://youtube/jm4jextw7no लंबा होता है, हम लोग कॉपी कर लेंगे। हम लोग इसमें क्या है इससे ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे और इसको इन्वर्टेड कामा लगा करके बंद कर देंगे, और इस तरीके से हम कॉर्नर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हमको इसे दिखाना कैसे है, तो उसका टैग अलग डालेंगे। हम लोग एंटर मार के नई लाइन पे आ जाएं, क्योंकि ये लंबी हो रही लाइन। हम लोग इसमें एक इमेज दिखाना चाहते हैं उसी वीडियो की, जिससे कि उस इमेज पर हम क्लिक करें और ये वीडियो प्ले होने लगे। तो मान लीजिए उस वीडियो की हमने एक इमेज अपने डेस्कटॉप पे रख रखी है। अब हम क्या करेंगे, इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे IMGSRC इज इक्वल टू का निशान इन्वर्टेड कामा शुरू। अब हम लोग इमेज SRC यानी अपना इमेज का जो भी नाम है और जो फॉर्मेट है वो डाल देंगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसका नाम देखते हैं। इसका नाम बड़ा लंबा सा था, हम लोग इसको छोटा कर देते हैं, यानी हम कर देते हैं IMAGE इमेज, बस इतना कर देते हैं। अब इसका नाम हमने कर दिया है इमेज, अब हमें लिखने में सुविधा रहेगी। तो हम लोग अपने नोटपैड पर लिखें IMAGE इमेज। अब इसका फॉर्मेट क्या है, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी पर जाएं, देखें .jpg, तो हम इसमें लिख देंगे .jpg, और इस तरीके से इसको हम इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम सभी लोग एंकर टैग का क्लोज टैग लगा देते हैं। और अभी इसमें एक और कमी है, हमने जो इमेज SRC को लिखा है उसको भी हम लोग कॉर्नर्ड ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो हमने इसके आगे पीछे भी कॉर्नर्ड ब्रैकेट लगा करके इसे कंप्लीट कर दिया। अब बॉडी टैग हमारा क्लोज्ड है, HTML का भी टैग हमारा क्लोज्ड है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। हमको इसे सेव एज नहीं करना है, क्योंकि हमने वही नोटपैड का पन्ना इस्तेमाल किया है जो हमने पिछले प्रोग्राम के लिए किया था। आप लोग चाहें तो इसको नए सिरे से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। इसको रन कराया। अब आप लोग देखिए, हमने
जिस फोटो को टैग कराया था वो फोटो हमारी दिखाई पड़ रही है। हमने अपना जो हेड डाला था वो हमारे हेड पर है। हमने जो पैराग्राफ डाला था वो लिखा हुआ है माई फेवराइट वीडियो लिंक। अब हम इस फोटो वाले वीडियो लिंक पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने पर हम लोग देख रहे हैं कि हम अपने YouTube वाले पन्ने पर सीधे उसी वीडियो पर पहुंच गए जिस वीडियो को हमने टैग किया था। एक बात और ध्यान दीजिए कि हमें इस वीडियो तक पहुंचने के लिए कितने चरणों से गुजरना पड़ा था और कितना समय लगा था, लेकिन इस वीडियो को अपने प्रोग्राम में टैग करने के बाद में हम कितनी सरलता से मात्र एक क्लिक पर इस वीडियो तक आ गए हैं और हम यहाँ पर इसके प्ले बटन को दबा करते हैं। इस तरह से हम इसको प्ले भी करा सकते हैं। आइए अब हम सब लोग एक ऐसा वेब पेज बनाते हैं जिसमें एक से अधिक वेबसाइट को टैग करते हैं। तो मैंने तो अपने उसी पुराने HTML पेज का इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहें तो नया बना सकते हैं। बस वही डॉक टाइप HTML हेड टाइटल अपनी मर्जी का डाल सकते हैं, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, पैराग्राफ आप चाहे डालें या ना डालें आपकी मर्जी। आप इसकी जगह पर हेडिंग भी डाल सकते हैं। हम लोग क्योंकि इस बार एक से ज्यादा लिंक क्रिएट करेंगे तो हम इसको कर दें माई फेवराइट लिंक्स। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला लिंक टैग कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एंकर टैग से, फिर href, इसके बाद में इज इक्वल टू का मार्क, फिर कोटेशन मार्क। इसके बाद में हम लोग अपने लिंक को लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे https:// फिर www, जैसे हम upmsp.edu.in को ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे .upmsp.edu.in और इसके साथ में इन्वर्टेड कामा बंद, और हमने इसका टैग भी बंद कर दिया। इसको दिखाना किस रूप में है? हम इसको दिखाएंगे upmsp के रूप में, और इसी के साथ में हम एंकर टैग का क्लोज लगा देते हैं। UPMSP का मतलब होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये विद्यालयों से संबंधित वेबसाइट है। हम लोग अगली लाइन पे आते हैं और हम लोग अगला लिंक टैग करते हैं। स्टार्ट करते हैं एंकर टैग से, लिखते हैं href। इसके बाद में वही इज इक्वल टू का मार्क, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, https:// फिर लिखेंगे www.youtube.com और इसके साथ इन्वर्टेड कामा बंद, और हमारा टैग भी बंद हुआ। हम इसको दिखाएंगे youtube के रूप में। हम इसका एंकर टैग का क्लोज टैग लगा देते हैं, और इसके बाद में हम लोग आते हैं अगला। फिर हम लिखते हैं एंकर टैग का स्टार्टिंग a, फिर href इज इक्वल टू का मार्क, इन्वर्टेड कामा शुरू, और इसके बाद में हम फिर लिखते हैं https:// और इस बार हम गूगल को ही लिख देते हैं, जैसे www.google.com, और इसके बाद में इन्वर्टेड कामा बंद, हमारा मार्क बंद। इसको हम दिखाएंगे GOOGLE के रूप में, और साथ में हमारा एंकर टैग का क्लोज लग गया। अब हम इसको सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं। हमने अपने प्रोग्राम को रन कराया, हमारा वेब पेज खुला, सब कुछ वैसे ही है, डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट, माई फेवराइट लिंक्स, और हमने जिन वेबसाइटों को ऐड किया था वो तीनों दिख रहे हैं, UPMSP, YouTube
गूगल। हम यूपीएमएसपी पे क्लिक करते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वाला वेब पेज खुल गया। हम वापस आते हैं, हम यूट्यूब को खोलते हैं। ये हमारा यूट्यूब खुल गया। हम वापस आते हैं, हम गूगल खोलते हैं, हमारा गूगल वाला पेज खुल गया। हम फिर से वापस आते हैं। हमारे तीनों लिंक काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने इन तीनों को अलग अलग लिखा था और ये तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि HTML में किसी भी अगली लाइन को वो तब तक नहीं लेगा जब तक हम इसमें प्री कमांड ना लगाएं, यानी प्रिजर्व कमांड। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पर प्री कमांड लगा देते हैं। PRE प्री, ये स्टार्टिंग टैग हुआ और तीनों लिंक के बाद में हम PRE का क्लोज टैग दे रहे हैं। फिर इसको हम सेव कर रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिए, ये तीनों एक साथ नहीं हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हम चाहें तो अब इनकी स्थिति में परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम यहां से इसको स्पेस दे दें और इसको इतना आगे ले आए। हम इसको यहां से थोड़ा सा और स्पेस दे करके इतना ले आए और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके हम इस तरह से और आगे लिए चले जाएं। फिर इसको हम सेव कर दें। अब इनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। YouTube यहाँ पे, यूपीएमएसपी यहाँ पे, गूगल यहाँ पे। हम इसको जितना ऊपर नीचे जहां पर सेट करना चाहें उतना फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने लिंक को सेट कर सकते हैं और ये सभी काम करेंगे। यूपीएमएसपी पे क्लिक किया, देखिए हमारी फिर से वेबसाइट खुल गई। तो इस तरह से हमारे एक से अधिक लिंक हमारे वेब पेज पर टैग हो चुके हैं। तो इस प्रकार से HTML प्रोग्रामिंग के द्वारा हम अपने वेब पेज पर कई तरह के लिंक टैग कर सकते हैं, जैसे इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक से हमारा मतलब होता है कि एक ही वेबसाइट के विभिन्न प्रकार के पन्नों के लिंक हम अपने वेब पेज पर जोड़ दें। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का मतलब होता है कि हम अपने वेब पेज के पन्ने पर कई अलग अलग वेबसाइट के लिंक को टैग करें, जैसा कि हमने अभी नोटपैड के माध्यम से ऐसा एक्सटर्नल लिंक बनाया। तीसरा होता है डाउनलोड लिंक, यानी हम ऐसे लिंक को अपने वेब पेज पर टैग कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम कुछ ना कुछ डाउनलोड करा सकें, चाहे वो कोई सॉन्ग हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई इमेज हो या कोई अन्य तरह की फाइल हो। चौथा लिंक होता है ईमेल लिंक। ईमेल लिंक को क्रिएट करने से हम सीधे ईमेल सेक्शन में पहुंच जाते हैं और किसी को भी हम मेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग HTML में वेब लिंक का यूज कर सकते हैं और ये हमारे कई कार्यों को बहुत सरल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम HTML से संबंधित कुछ और नई चीजों को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित नई नई चीजें लगातार सिखाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।